हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 6 रेखाएं और कोण, जिनकी पर में डिस्कशन कर रहे हैं हम। पर में 6.6 दे रखी है हमें कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती हैं। कहने का मतलब, मान लो ये एक रेखा है, ठीक है। मैंने इस रेखा के समांतर एक और रेखा बना ली। मान लो ये वाली रेखा है, ये रेखा इसके समांतर है, ठीक है। इस रेखा की ये रेखा समांतर है और इसी रेखा के समांतर मैंने ये रेखा बना ली, ये इसके समांतर है। ये रेखा इसके समांतर और यही रेखा इसके समांतर है। तो सिद्ध करो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। ये बात हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए मुझे एक ट्रांसवर्सल बनानी पड़ेगी, यानी कि तिर्यक रेखा, जो तीनों रेखाओं को तीन विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगी। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने इनका डायग्राम बना रखा है और यहाँ लिखता हूँ मैं, सबसे पहले हमें दिया है तीन रेखाएं हैं। इसका नाम रखा मैंने ए, बी, सी, डी, ई, एफ। इसका नाम रखा जी, एच। इस पॉइंट का नाम आई, इस पॉइंट का नाम जे, इस पॉइंट का नाम के रख दिया यहाँ पे, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो सके हमें। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि हमें ये दे रखा है कि ए बी समांतर है सी डी की। नंबर एक, ये रेखा इस रेखा के समांतर है और ई एफ बी सी डी के समांतर है। ई एफ बी समांतर है सी डी की। नंबर दो, सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है कि ये दोनों ऊपर और नीचे की रेखा आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। ए बी समांतर होगी ई एफ की। इसे सिद्ध करने के लिए हमें करनी पड़ेगी रचना। रचना करी मैंने, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा जिसका नाम जी एच है, जी एच। तो यहाँ लिख दिया मैंने, तिर्यक रेखा जो जी एच है हमारी, वो प्रतिच्छेद करती है ए बी सी डी और ई एफ को बिंदु आई जे और के पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे सिद्ध करना। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। तो इस स्टेप के अकॉर्डिंगली मैंने इस एंगल का नाम 1 दे दिया, इस एंगल का नाम 2 दे दिया और इस एंगल का नाम 3 दे दिया, ठीक। मैंने आपको परिचय के अंदर जो इस चैप्टर का करवा रहे थे तो उसमें बताया था, अगर दो रेखाएं समांतर हो, तिर्यक रेखा उनको प्रतिच्छेद करके जाए, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण आपस में समांतर होते हैं, बराबर होते हैं। इन्हें कहते हैं संगत कोण, ठीक है। एंगल 1 = 2 क्यों होगा, क्योंकि दोनों रेखा आपस में क्या है, समांतर है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। ए बी समांतर सी डी की है, इसलिए एंगल 1 = 2 क्यों होगा। इसको नंबर मैंने 3 दे दिया। आगे लिख दिया इसके संगत कोण, क्योंकि ये संगत कोण के समान है। इसी तरीके से ये दोनों रेखाएं भी समांतर है, सी डी समांतर किसके, ई एफ के। तो इसमें बनने वाले कोण ये भी समान होंगे। एंगल 2 बराबर किसके हो जाएगा, 3 के। रीज़न तो सेम ही रहेगा, संगत कोण। तो यहाँ लिख दिया मैंने एंगल 2 बराबर एंगल 3 के, और यहाँ लिख दिया संगत कोण, ठीक है। ये भी संगत कोण है, ये भी संगत कोण है। क्यों है, क्योंकि इसमें ए बी समांतर सी डी के है, ये दोनों रेखाएं समांतर थी तो कोण समान होंगे। इसमें सी डी और ई एफ समांतर है, इसलिए एंगल 2 = 3 की होगा। फिर मैंने लिखा समीकरण 3 व 4 के द्वारा। अब ये एंगल भी एंगल 2 के बराबर है और ये भी 2 के बराबर है। दोनों एंगल 2 के बराबर है तो आपस में भी क्या होंगे, बराबर। एंगल 1 बराबर किसके आ जाएगा, 3 के, यानी कि ये वाला एंगल एंगल 3 के बराबर आ रहा है। और देखा जाए तो ये भी क्या बना रहा है, एक तरीके से एफ ही तो बना रहा है। ये एंगल 1 और ये एंगल 3। अब एंगल 1 पे जो लाइन है हमारी, वो कुछ बनी हुई है ए बी, और जो ये वाली लाइन हमारी ये बनी हुई है ई और एफ। ध्यान से देखें आप, यहाँ पे ये मेरा एंगल 1 और 3 है, 1 और 3 आपस में क्या बना रहे हैं, एफ बना रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी रेखाएं समांतर होती हैं तो कोण समान होते हैं, जिसे कहते हैं संगत कोण। लेकिन यहाँ पर उल्टा सीन होगा, क्या, अगर कोण समान है तो रेखाएं समांतर होंगी। तो यहाँ लिखूंगा मैं ए बी समांतर होगी किसके, ई एफ के, और रीजन लिखूंगा संगत कोण गुणधर्म
के विलोम द्वारा, यानी हम संगत कोण का उल्टा रूल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि अगर कोण समान हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। संगत कोण में ये बताया जाता है अगर रेखाएं समांतर हो तो कोण समान होते हैं। लेकिन अगर आप इसकी जगह लिखना चाहो ये भी लिख सकते हो कि रेखा ए बी व ई एफ के लिए तिर्यक रेखा जी एच है, जिसके संगत कोण समान है, संगत कोण समान है, इसलिए हमारी रेखा ए बी समांतर होगी ई एफ के। आप ये रीज़न भी लिख सकते हैं या फिर ये रीज़न भी लिख सकते हैं कि रेखा ए बी और ई एफ के लिए तिर्यक रेखा जी एच है, जिसके संगत कोण समान है, इसीलिए ए बी समांतर होगी ई एफ के। और इसी के साथ हमारी प्रमेय 6.6 यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लें।